नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती की आज हम बात करते हैं। राजस्थान में चुनाव हो चुके 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को, 2 चरणों में, और 7 चरणों में से 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में सरकार ने क्या सोचा। मतदान हो गया और सरकार भी बन जाएगी, नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन अब भी राजस्थान में चुनाव जैसी कोई स्थिति तो बची नहीं है। तो ऐसे में सरकार अब क्या कर रही है? भजनलाल सरकार सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में क्यों नहीं सोच रही? सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर जो तमाम राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति से सफाई कर्मचारी भर्ती का कुछ भला हुआ? और जो 24,797 पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी किया था और उसके बाद सरकार ने ये खुद कहा था कि आचार संहिता किसी प्रकार से सफाई कर्मचारी भर्ती में, इन चुनावों की आचार संहिता कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी और आचार संहिता किसी प्रकार से कोई रोड़ा भर्ती की प्रक्रिया में नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि अब भर्ती की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, इस बात का किसके पास जवाब है? आचार संहिता ने तो कोई रोड़ा नहीं अटकाया, तो फिर भर्ती कहां तक पहुंची? कब होगी सफाई कर्मचारी भर्ती? कब लगेगी नौकरी लोगों की? लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं, मामला कोर्ट के अंदर भी है। हालांकि कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया है कि सफाई कर्मचारी भर्ती होगी, लेकिन डीएलबी ने संशोधित आदेश भी निकाल दिए, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल ऐसे में बहुत गहरा जाता है, क्या सफाई कर्मचारी भर्ती के प्रति सरकार वाकई ईमानदारी से अपना काम कर रही है, या फिर कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से चुनावी मुद्दा बनाया, इस पूरी भर्ती को चुनावी मुद्दा बनाया गया था, क्या ऐसे ही राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती को मात्र चुनावी एजेंडा बनाया, या वाकई धरातल पर इस भर्ती के बारे में सरकार के पास कोई एजेंडा है जिसको कि सरकार धरातल पर लेकर आएगी और बेरोजगारों की बात करेगी, बेरोजगारों को नौकरियां देगी? प्रैक्टिकल की बात यहाँ की जा रही है, लॉटरी की बात यहाँ की जा रही है, 100% की बात यहाँ की जाती है। ये सरकार का इश्यू नहीं है, ये तमाम वो नेता हैं जो समाज के नेता हैं और वो अपने अपने स्तर पर बात करते हैं। सरकार को उन समाज के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकारी कामकाज है, सरकार अपनी तरफ से कराए, जिस तरह से कराए वो सरकार का काम है। राजनीति होती रहेंगी, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब अपना काम करेगी और उस काम से बेरोजगारों की नौकरियां लगेंगी, बेरोजगारों को नियुक्तियां मिलेंगी, तो राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति करते रहेंगे। इसके बारे में नहीं सोचना सरकार को कि राजनीति करने वाले लोग क्या कह रहे हैं। 100% उनको चाहिए, 60% उनको चाहिए, 66% उनको चाहिए, प्रैक्टिकल से उनको चाहिए, लॉटरी से उनको चाहिए। इस बारे में सरकार को नहीं देखना। सरकार जिस हिसाब से कम इस भर्ती को करवाना चाह रही है, उस हिसाब से इस भर्ती को करवाए, आगे बढ़ाए। जब सीधा सीधा ये जब 24,797 पदों का जब शेड्यूल जारी कर दिया है और उसके बाद सीधे सीधे डायरेक्शन है कि किसी प्रकार की आचार संहिता सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं अटकाएगी, यानी कि आचार संहिता में भी भर्ती हो सकेगी। लेकिन उसके बाद पूरा चुनाव हो गया, जहाँ भर्ती के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं सरकार ने। तो जब सरकार ने भर्ती के बारे में सोचा नहीं और सरकार आज भी भर्ती के बारे में नहीं सोच रही है, तो फिर ऐसे में ये सीधा सीधा समझा जा सकता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती का नाम सिर्फ एक चुनावी एजेंडा था सरकार का, और अपने चुनाव के लिए इस नाम का यूज किया गया था जिससे कि वोट बैंक हासिल किया जा सके बेरोजगारों का, नौजवानों का, युवाओं का, और उस वोट बैंक के आधार पर इनका काम तो निकल जाएगा सरकार का। लेकिन उसके बाद भी जो बेरोजगारों की स्थिति है वो तो जैसी होनी है, जैसी रहनी चाहिए। क्योंकि सवाल यह कि सरकार अब कहां सोच रही है। कोई भर्ती की बात नहीं होती, नौकरी की बात नहीं होती, किसी भी प्रकार की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। बात होती है तो बस हिंदू मुसलमान की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, इसको मारने की बात होती है, इसको पीटने की बात होती है। तो इससे काम नहीं चलने वाला। और अभी अभी हाल ही कुछ दिन पहले
एक वीडियो चल रहा था कि पाकिस्तान की संसद में देखो भारत का नाम लिया जा रहा है। अजी साहब, पाकिस्तान की संसद में भारत का नाम लेने से क्या बेरोजगारों का पेट भरेगा, नौजवानों का पेट भरेगा? लेने दो उनको नाम, जो ले रहा है अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सफाई कर्मचारी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनका जीवन अधर झूल में लटक गया है कि आखिर सरकार की तरफ से अभी तक भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब खत्म होगी। ये एक बहुत बड़ा अब एक सवाल खटक रहा है लोगों की नज़र में। क्या वाकई सरकारें ये बेरोजगारों को सिर्फ एक चुनावी टूल्स बनाने के लिए यूज करती हैं? ये अच्छी तरह से धीरे धीरे जनता के समझ में आ रहा है, बेरोजगारों को भी समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान के जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, बेरोजगार जरूर है लेकिन वो पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं। सरकार की मंशा को भी भापती है, नेताओं मंत्रियों की मंशा को भी भापती है, और चुनावों में जिस तरह से बातें करती है वो अब अच्छी तरह समझने लग गए। और इसका फैसला एक आगे आने वाले समय में जरूर राजस्थान का युवा देगा, राजस्थान का जो नौजवान है इसका फैसला करेगा। लेकिन सवाल आज की तारीख में संकट है तो उनके पेट का संकट है, उनकी रोजी रोटी का संकट है, उनके परिवारों का संकट है, उनके बाल बच्चों का संकट है। एक सफाई कर्मचारी भर्ती यानी कि किसी भी शहर को, किसी भी गांव को, किसी भी गली को, और यानी कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो सफाई कर्मचारी का होता है। जब आप सुबह निकलते हैं बाजार में, यानी कि घरों से जब बाहर निकलते हैं सुबह, तो आपको सारा जो शहर साफ दिखाई देता है, सफाई कर्मचारी करते हैं, कोई और नहीं करता। तो ऐसे में सफाई कर्मचारी भर्तियों की जरूरत को देखते हुए तो 24,797 पदों पर जो भर्ती का शेड्यूल जारी किया था उसको आज की तारीख में किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाना, ये सरकार की मंशा पर एक सवाल पैदा करता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल ये भी पैदा करता है कि आखिर सरकार बेरोजगारों के प्रति कितनी उदासीन है, नौजवानों के प्रति कितनी उदासीन है कि बस से कागजों में भर्ती अलॉट कर देती है, लेकिन उसके बाद ना उसकी कोई बात करती सरकार, और ना ही कोई डेट तय करती और ना ही कोई तिथि तय करती। तो इससे सीधा सीधा मना नहीं किया जा सकता कि सिर्फ आज राजस्थान के युवा, राजस्थान के बेरोजगार, राजस्थान के होनहार सिर्फ सरकारों के टूल्स बने हुए हैं, सिर्फ टूल्स, इसके अलावा कुछ और नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको। फिलहाल के लिए बस।